Hello guys, so a very warm welcome to our channel Travel with Varusha। तो हम इस बार आपको लेकर जा रहे हैं सिंगापुर, द लायन सिटी। तो हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद एयरपोर्ट, जहां से हम चांगी के लिए फ़्लाइट ले रहे हैं सिंगापुर एयरलाइंस की। इसी वीडियो में आपको सिंगापुर एयरलाइंस का भी एक स्नैपशॉट देखने मिलेगा कि कैसी सर्विस है, कैसी सीटिंग है एंड ऑल दैट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे घुसते ही आपको यहाँ पे थोड़े कैश काउंटर्स दिख जाएंगे। ऑल्दो आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप यहाँ से लें कैश, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट या इमरजेंसी के लिए इट्स अ गुड ऑप्शन। सो हम पहुँचे पहले हमारी एंट्री के लिए, और एंट्री करने के बाद में हम अंदर आते हैं। सबसे पहले हमें दिखते हैं इमिग्रेशन काउंटर्स, और हमारे लेफ़्ट साइड पे हैं चेक इन काउंटर्स। तो हम पहले जाते हैं चेक इन काउंटर्स पे, बैग ड्रॉप करते हैं अपना, और फिर बाद में आते हैं इमिग्रेशन के लिए। सो वी स्टार्टेड, हमारा था रो नंबर L, जहाँ पर हमारे सिंगापुर एयरलाइन के काउंटर्स थे। एंड आई मस्ट से हमारा जो एक्सपीरियंस था सिंगापुर एयरलाइन के स्टाफ के साथ में वो बहुत अच्छा था। फिर हम अंदर आ गए एयरपोर्ट पे, एंड वी डिसाइडेड टू गो टू द लाउंज, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था। हमारी फ़्लाइट थी 11 o'clock की, और हमारा चेक इन टाइम था बोर्डिंग टाइम था 10:30। सो वी गॉट इन टू द लाउंज, और ये है हमारा लाउंज का मेन्यू। सो स्टार्टिंग विद चाट काउंटर्स, जिसमें डू योर सेल्फ चाट है। उसके बाद में स्टार्टर्स में देर आर सम कबाब, देन सम सूप, then comes salad, variety of salads हैं with all olives, corn, veggies, oranges and चना चाट एक्सेट्रा। और फिर है हमारे पास में मेन कोर्स में स्टर्ड फ्राइड वेजिटेबल्स हैं, पास्ता है, देन इंडियन में पनीर है, दाल है, घी राइस है, नॉर्मल राइस है, देन सम नॉन वेज आइटम्स आर ऑल्सो देयर। और द हाईलाइट इज़ द लाइव काउंटर, जिसमें है वेज रोल, wide range of these desserts also, from hot to cold desserts, and some fruits were also kept there like apple and guavas. तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा एयरक्राफ्ट। तो बिकॉज वी वर वेरी क्लोज टू आवर चेकिंग बोर्डिंग टाइम, तो हम यहाँ पर आ गए हमारे एयरक्राफ्ट के पास। तो 10:15 बजे के अराउंड हम वहाँ से निकल चुके थे, और अब हम जा रहे हैं हमारे बोर्डिंग गेट की तरफ, विच वॉज 26। तो यहाँ पर 26A और 26B है। सो A इज़ फॉर द बिजनेस क्लास पैसेंजर्स एंड 26B इज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द फ्लाइट। हमारी सीट पे पहुंच गए, एंड वी आर सीटेड एट आर सीट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ये स्क्रीन, जो कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन देगी।
तो थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा इसको स्टार्ट करने के लिए। लेट मी सी हाउ इट वर्क्स। सो आई ट्राइड कुछ प्रेस करके कि ये जल्दी से स्टार्ट हो, पर ये चालू नहीं हो रही। तो आई मूव्ड टू माई पास वाली सीट, और तब तक आप बाहर देखिए, और फिर मैं वापस इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। फाइनली ये स्टार्ट हुई। तो इसमें आप देख सकते हैं मूवीज़ हैं, म्यूज़िक है, देन आपका क्रिस फ्लायर का शॉपिंग है जो सिंगापुर एयरलाइंस का शॉपिंग एरिया है। देन यू ऑल्सो गेट योर फूड मेन्यू कि आज आपको खाने में यहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो आप बिफोर हैंड डिसाइड कर सकते हो आपको डिनर लेना है या नहीं लेना। एंड बाय द वे, बाय डिफ़ॉल्ट हर टिकट के साथ सिंगापुर एयरलाइन में द फूड इज़ इंक्लूडेड विथ 1 बेवरेज, जो हम अभी आपको दिखाएंगे। तो अभी पहले आपको ये दिखाते हैं कि सीट के साथ हमें क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए, ये है ट्रे टेबल जो कि कोलैप्सिबल है, देन 2 टायर है, और इसी के साथ आपको मिलता है एक वैनिटी मिरर। और यहाँ पर है फ़ोन होल्डर जिसमें अभी हमारे ईयरफोन्स हैं। यहाँ पे है हमारे चार्जिंग सॉकेट्स, USB एंड ईयरफोन सॉकेट। और ये है एक कप होल्डर, और इसके नीचे मिल जाते हैं आपको कुछ इन फ्लाइट मैगजीन्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरेज, और साथ में आपको ये देते हैं ईयरफोन्स। हाँ, इसके साथ में ये भी मिलते हैं अ ब्लैंकेट एंड अ पिलो। तो ये है फ्लाइट ट्रैकिंग। तो आवर फ्लाइट इज़ एट हैदराबाद, और ये रहने वाला है हमारा रूट अप टू सिंगापुर। बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होते हुए, अंडमान एंड निकोबार के ऊपर से होते हुए हम पहुंचेंगे सिंगापुर। तो ये हमारी 4.5 घंटे की जर्नी रहने वाली है। तो अब वरुण रेडी हो रहा है गाने सुनने के लिए और मूवी देखने के लिए। और अभी अनाउंसमेंट चल रही है, तो अनाउंसमेंट भी आपको इसी में सुनाई देगी। आप उस टाइम पे स्क्रीन यूज़ नहीं कर पाएंगे। 1 hour later. एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर डिनर। तो हमने ये वेज मील ली है जिसमें एक स्टार्टर था, पापड़ी चाट, देन सम राइस एंड सब्जी, एंड उसके साथ हमें मिला है योगर्ट, अ बन, बटर, पिकल और मैंगो का एक डेजर्ट। और हमने डिनर करके वी टुक सम रेस्ट, हम सो गए मूवी देखते देखते। A few moments later. पायलट के अनाउंसमेंट से हमारी आंख खुली, और अब बस हम लैंड करने ही वाले हैं। तो हमारे लैंड होने के थोड़ी देर बाद वहाँ सनराइज़ हुआ था। हम लैंड भी अंधेरे में हुए, इसलिए हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और ये हम बाहर आए। सो चांगी एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ एशिया। सो हमें बहुत चलना पड़ा, बहुत ट्रैवल लेटर्स लिए हमने, एंड फाइनली वी रीच्ड हियर। सो यहाँ से एक फ्लोर आप नीचे उतर के यू विल गेट योर इमिग्रेशन काउंटर्स ऑन द राइट, और इमिग्रेशन वगैरह सब ख़त्म करके हम निकल पड़े हमारे होटल के लिए। सो थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद हमें ये पता चला कि मेट्रो इज़ द ईजीएस्ट एंड द मोस्ट अफोर्डेबल वे टू रीच। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर हम उतरे, और 3 पे ही हमारे पास में मेट्रो स्टेशन भी था। और यहाँ पर हमने लिया ये सिंगापुर टूरिस्ट पास। तो ये बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स में अवेलेबल है वहाँ पर, 1 डे, 2 डे और 3 डे वैलिडिटी के साथ। तो हमने 3 डेज़ का लिया कि एक्सप्लोर करने के हिसाब से, विच कॉस्टेड अस अराउंड $34 फॉर 1 पर्सन, जिसमें से $10 वॉज द रिफंडेबल फीस जो कार्ड सरेंडर करने पे आपको मिलती है।
और ये हम फाइनली पहुंच गए हमारे होटल। सो हमने होटल लिया था एम होटल, जो कि मिलेनियम ग्रुप का है, एंड इट वाज इन द सिंगापुर सिटी सेंटर, वेरी वेल कनेक्टेड, वेरी वेल प्लेस्ड। सो यहाँ से हर अट्रैक्शन बहुत ही नज़दीक है, प्लस ये बहुत अच्छे से कनेक्टेड है हमारे सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो अब हम आपको देते हैं एक छोटा सा रूम टूर हमारा। और सबसे अच्छी बात इस रूम का, द व्यू। तो यहाँ से हमें पूरा हार्बर का व्यू मिलता है। इसके बाद थोड़ा खा पी के हम सो गए थे और हमने रेस्ट किया। उठने के बाद में वी थॉट ऑफ गोइंग समवेयर, एक्सप्लोरिंग द स्ट्रीट्स ऑफ सिंगापुर। तो हम रेडी होके फटाफट से निकले लिटिल इंडिया जाने के लिए। सो यहाँ से ये होटल है और होटल के जस्ट ऑपोजिट हमारे पास में एक बस स्टैंड है, विच इज़ नेम्ड एज हट्स एनर्जी पॉइंट, जो कि बिल्डिंग का नाम है। और यहाँ पे चारों तरफ स्काई स्क्रेपर्स ही स्काई स्क्रेपर्स हैं। सो हम पहुँच गए बस स्टैंड, रोड क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे, एंड गूगल मैप पे आपको आसानी से सारे बस रूट्स और मेट्रो रूट्स मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, आप बस से जाना चाहते हैं या मेट्रो से जाना चाहते हैं। और हर बस स्टैंड पे यहाँ पे इस तरह से कौन कौन से बस नंबर्स यहाँ पर स्टॉप लेते हैं वो लिखा है, प्लस सारे बसेस का रूट लिखा है। और जो ये रूट है ये कलर कोडेड में डिवाइडेड है, और नीचे आपको मिल जाएगा इस कलर कोडिंग का फेयर। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत अच्छे से दी गई है। और ये हमने ले ली हमारी सिंगापुर आने के बाद पहली बस। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ द बस इज़ वेरी गुड, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हर 10 मिनट में एक बस आती रहती है। तो अब हम निकलते हैं, हमारी जर्नी शुरू करते हैं। पहला हमारा एक्सप्लोर करने का पॉइंट लिटिल इंडिया। तो अब ये हम पहुंच चुके हैं लिटिल इंडिया। तो ये ऐसा दिखता है लिटिल इंडिया की स्ट्रीट्स रात को। और तो हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था, हम वहाँ पे 8:30 पौने 9 के अराउंड पहुँचे थे और तभी ज़्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी। तो वी वुड सजेस्ट यू कि आप वहाँ पे टाइम से ही जाएं। सिंगापुर जनरली रात को ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, बहुत जल्दी यहाँ शॉप्स बंद हो जाती हैं एंड पीपल टेंड टू डिस्पर्स और एकदम शांति हो जाती है। तो ये है लिटिल इंडिया की स्ट्रीट्स, जिसमें दोनों साइड दुकानें हैं एंड मतलब कैश एक्सचेंज की शॉप, सवेनियर शॉप्स, गोल्ड की शॉप्स, ये जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरह से हमें भी एक सवेनियर शॉप दिख गई, सो व्हाई नॉट। सो वी स्टार्टेड आवर शॉपिंग। शॉपिंग ख़त्म करने के बाद में हम और आगे बढ़े तो इसी तरह की शॉप्स हमें देखने मिल रही है। और कुछ दूर पे हमें दिखी एक फ्लावर शॉप जो मंदिरों के बाहर होती है, और उसी के ऑपोजिट है ये लिटिल इंडिया का फेमस टेम्पल। तो ये पूरा साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में बना हुआ टेम्पल है।
और यहाँ से हम निकले और ये हमें यहाँ पर दिखी एक बहुत ही सुंदर सी लाइटिंग वाली बिल्डिंग। सो वी थॉट ऑफ गोइंग देयर एंड सीइंग व्हाट इट इज़। और ये था एक रेस्टोरेंट बेसिकली, जो कि लिटिल इंडिया के एंटर करते ही है। तो लिटिल इंडिया में एक और बेनिफिट जो इंडियंस के लिए है बेसिकली इज़ इंडियन फूड। वहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बोथ। और अब हम वापस जाने को रेडी हो गए। सो ये हमारी बस है और हम अकेले थे इस बस में। फिर भी खाली बसेस भी चलती हैं वहाँ। एंड सिंगापुर का सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग हमने देखा पहली बार वहाँ पे पहुँच के। सो क्यों ना आपको भी दिखा आ जाए। डिनर करके अब हम होटल आ गए। आज का दिन काफ़ी ही टायरिंग था और आप जब भी सिंगापुर आएँ इसी माइंडसेट के साथ आएँ कि आपको 15-20 हज़ार स्टेप्स डेली के चलने होंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक और शेयर करें। और सिंगापुर के आने वाले व्लॉग्स को मिस नहीं करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।